साथियों सुप्रभात। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के बृहत्तरी में महाकवि माघ को। क्योंकि संस्कृत के जो बृहत्तरी है, कोई भी परीक्षा हो, नेट हो, जीआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर जीआईसी परीक्षा हो या जितने भी ऑल एग्जाम है जहां से काव्य शास्त्र से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपको लगभग 30 से 40 पॉइंट दोस्तों ऐसे बना दूंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंठस्थ हो जाएगा। संस्कृत के बृहत्तरी में 3 कवि हैं। भारत हैं जिनका ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, माघ हैं जिनका ग्रंथ है शिशुपालवधम, और हमारे श्रीहर्ष है जिनका है नैषधीय चरितम। तो भारत मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, आज आपको हम पढ़ाएंगे महाकवि माघ को। तो माघ के बारे में देखते हैं साथियों। माघ जिनका ग्रंथ है शिशुपालवध, ग्रंथ इनका क्या है? इनका ग्रंथ है शिशुपालवध। ग्रंथ है इनका दोस्तों शिशुपाल शिशुपाल वध। ठीक है, इनका ग्रंथ है शिशुपाल वध माघ का। और इस ग्रंथ के बारे में और इसका जो नायक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके माता पिता को। दोस्तों, पिता है इनके दत्तक, नोट करिएगा, पिता है दत्तक और माता है इनकी पिता है दत्तक और माता है ब्राह्मी। माता कौन है? ब्राह्मी। ठीक है, माता ब्राह्मी है और यह 7वीं सदी के आचार्य माने गए हैं, महाकवि माने गए हैं। किस सदी के? 7वीं सदी के। जो हमारे भारत थे वह 6वीं सदी के थे। नोट करना, मैं इसी के साथ में आपको भारत को भी पढ़ाता चलूंगा ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। ठीक है, जो हमारे भारत थे वह 6वीं सदी के माने गए थे। भारत का ग्रंथ क्या है? किरातार्जुनीयम। किरात का मतलब होता है शिव, किरात का मतलब होता है भगवान शिव। भगवान शिव, बिल्कुल रटना नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है। भगवान शिव। और इनका जो शिशुपाल वध है, इन्होंने शिशुपाल वध का वध किया था भगवान कृष्ण ने। तो इसके नायक हमारे कौन है? इसके नायक हैं कृष्ण। किसके? जो इनका शिशुपाल वध है, उनकी एकमात्र रचना है, इसके नायक हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, इसके नायक कौन है? भगवान कृष्ण। और इसके नायक कौन है? अर्जुन है। इसके नायक कौन है? अर्जुन। इसके नायक जो किरातार्जुनीयम है भारत का, इसके नायक कौन है? अर्जुन है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा श्लोक की संख्या। श्लोक की संख्या, श्लोक की संख्या। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब प्रश्न ही है, ये सब पॉइंट बनाता हूँ, इसलिए मैं आपको की पॉइंट में बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ। इसमें श्लोक की संख्या है 1650। नोट करना, इसमें जो इनका शिशुपाल वध है माघ का, इसमें श्लोक की संख्या है 1650। जो भारत का किरातार्जुनीयम है उसमें श्लोक की संख्या है 1040। 1040 जो भारत का किरातार्जुनीयम है उसमें श्लोक की संख्या। सब अब प्रश्नों का पैटर्न बदल रहा है पूछने का, तो सारी चीजें आपको इसीलिए मैं कंटेंट के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा है, आगे आते हैं भाई। आगे कैसे जानोगे? इसमें वीर रस की प्रधानता है। क्या है? वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता, वीर रस की वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, वीर रस की प्रधानता है। जो महाकवि माँ का शिशुपाल वध है, इसमें वीर रस की प्रधानता है। अगला पॉइंट है इसका उपजीव्य। उपजीव्य, इसका उपजीव्य क्या है? इसका उपजीव्य क्या है? महाभारत का सभा पर्व। नोट करना दोस्तों, ये है क्या है? उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व। महाभारत का सभा पर्व इसका उपजीव्य है। और जो उनका भारत का है, जो भारत का है उसका है वन पर्व, उसका है वन पर्व। ठीक है, उसका है वन पर्व। इसमें क्या है? इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है दोस्तों। किसका? रैवतक। रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। रैवतक पर्वत का वर्णन है। नोट करना, जो मैं की पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूं आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन है, जबकि किरातार्जुनीयम में हिमालय पर्वत का वर्णन है। किराता में किसका वर्णन है? हिमालय का वर्णन है। हिमालय का वर्णन है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कंप्रोमाइज करके पढ़ा दे रहा हूँ। इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन है और इसमें हिमालय का वर्णन है। अगला की पॉइंट हमारा है रस, दोनों में वीर रस है। ठीक है, और इसके बाद और हमारे क्या पॉइंट बचते हैं? और जो हमारे पॉइंट हैं
इसके कुछ और की पॉइंट है। हाँ, एक जो है इसमें हो जाता है, और माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। इसे क्या गया है, उपमा कालिदासस्य, उपमा उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, भारवे 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 अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः दंडिनः लालित्यं, दंडिनः लालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः, दंडिनः लालित्यं माघे सन्ति, माघे सन्ति त्रयो गुणाः, त्रयो गुणाः, ध्यान रखना। इसीलिए माघ में तीनों गुण विद्यमान थे, अर्थात उपमा के लिए कालिदास से प्रसिद्ध है, जबकि अर्थ गौरव के लिए हमारे भारत अर्थ गौरव के लिए हमारे भारत प्रसिद्ध है, और दंडी जो है वो लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन माघ तो ऐसे विद्वान हैं, ऐसे आचार्य हैं जिनमें यह तीनों गुण विद्यमान है। ठीक है, यह तीनों गुण विद्यमान है। माघ हमारे ऐसे कवि हैं जो इनमें यह तीनों गुण विद्यमान पाए गए हैं, नोट करिएगा। तो इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा है इसका जो प्रारंभ है, इस श्लोक का प्रारंभ, नोट करना, इस श्लोक का प्रारंभ। ठीक है, जो माघ का शिशुपाल वध है, इस श्लोक का प्रारंभ श्री शब्द से होता है। किससे होता है, श्री शब्द से, श्री शब्द से प्रारंभ होता है, और सर्गांत भी श्री शब्द से होता है, और इसके बाद सर्गांत भी श्री शब्द से होता है। सर्गांत भी क्या होता है, श्री शब्द से होता है। ये सब प्रश्न पूछ लेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात जो श्लोक का प्रारंभ है वह श्री शब्द से, और सर्गांत अर्थात सर्ग का अंत भी श्री शब्द से होता है। लेकिन जो भारत का किरातार्थ नियम है उसके श्लोक का प्रारंभ श्री शब्द से होता है, लेकिन सर्गांत लक्ष्मी शब्द से होता है। ध्यान, यही अंतर है। इसमें क्या है, इसमें सभा पर्व का वर्णन है, उसमें वन पर्व का वर्णन है। ठीक है, इसमें 1650 श्लोक है, उसमें 1040 श्लोक है। दोनों में वीर रस की प्रधानता है। इसमें गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, इसमें गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। बहुत ये सब मजबूत पॉइंट है। गौड़ी शैली या गौड़ी रीति, दोनों चीज हम समझ सकते हैं। गौड़ी शैली का प्रयोग है। ठीक है, इसमें गौड़ी शैली का प्रयोग है, जबकि किरातार्जुन नियम में वैदर्भी का था। किसका था, वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ था। वैदर्भी रीति का, वैदर्भी रीति, या फिर उसको हम पांचाली रीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पांचाली रीति। तो इस प्रकार से, और इसमें दोस्तों इसमें 22 सर्ग हैं, जो सॉरी, इसमें 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। इसमें जो शिशुपाल वध है इसमें 20 सर्ग हैं, जबकि यहाँ पर इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग का वर्णन है। ठीक है, इसमें 18वें सर्ग में हिमालय का वर्णन हुआ है, और इसमें जो है माघ में जो है 20 सर्ग कुल मिलाकर के हैं। इस प्रकार से आपको इसको कंठस्थ कर लेना है। और इनकी जो उपाधि है घंटा माघ है। इनकी जो उपाधि है वह है घंटा माघ, घंटा माघ इनकी उपाधि है। इसको किसने दिया था, इसको दिया था मल्लिनाथ सूर्य ने। किसने दिया था, मल्लिनाथ सूर्य। इनकी जो उपाधि है वह है घंटा पथ। इनकी जो उपाधि है वह है घंटा पथ। इनकी जो किरातार्जुन की उपाधि है वह है घंटा पथ। इस प्रकार से लगभग एक ही टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों बन जा रहे हैं। इस प्रकार कंटेंट के माध्यम से पढ़ो, एक एक चीजों को रट्टा मत मारो कि इसमें 20 सर्ग है, इसमें 18 सर्ग है। ये कंटेंट को पकड़ो, एक बार दिमाग में सेट कर लो, हमेशा जीवन भर के लिए कहानी खत्म हो जाएगी। आओ देख लेते हैं, एक बार निकाल करा देते हैं। ये संस्कृत के हमारे बृहत्तरी महाकवि माघ हैं। इनका जो एकमात्र ग्रंथ है, नोट करना, एकमात्र ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ ही नहीं इन्होंने लिखा, एकमात्र ग्रंथ है
एकमात्र ग्रंथ है और वह है शिशुपाल वध। इसमें भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया है। तो भगवान कृष्ण क्या है, इसके नायक हैं। किरातार्जुन में किसके नायक कौन थे? किरातार्जुन में अर्जुन नायक थे। किरात कौन था? भगवान शिव थे। और इनके पिता कौन है? इनके पिता हैं दत्तक। उनके पिता कौन थे? श्रीधर थे। ठीक है, उसमें उनके भारत के पिता श्रीधर थे और उनकी माता कौन है? ब्राह्मी है। ठीक है, उनकी माता कौन थी? सुशीला थी। उनकी पत्नी कौन थी? रसिकवती नाम था, अर्थात भारत की पत्नी का नाम रसिकवती था। इनकी इनकी जो 7वीं सदी के आचार्य माने गए हैं। जो भारत है हमारे वह 6वीं शताब्दी के आचार्य माने गए हैं। ठीक है, और इसमें हमारे कृष्ण नायक है। श्लोक की संख्या, इसमें जो इनका माघ का जो ग्रंथ है शिशुपाल वध, इसमें श्लोक की संख्या 1650 है। जबकि भारत का जो ग्रंथ है उसमें श्लोक की संख्या है 1040 है। अगले पेज पर आते हैं। वेद रस की दोनों में प्रधानता है। उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं पर कंफ्यूजन होता है, उसको हिमालय से जोड़ लेना तो वहां वन पर्व आ जाएगा। जो किराता जो नियम है उसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो महाभारत का वन पर्व है। वन पर्व है। यहाँ पर क्या है? सभा पर्व है। इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। किसमें? जो माघ का शिशुपाल वध है इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। जबकि भारत के किराता नियम में हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम है। और इसके बाद जो है दंडिनः लालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा, इसके लिए यह माने जाते हैं। और जो इसमें हिमालय का पर्वत है इसमें वन पर्व का वर्णन है। अगला पेज है हमारा। इस श्लोक का प्रारंभ श्री से होता है। जो हमारा इनका माघ का जो शिशुपाल वध है, प्रत्येक श्लोक का प्रारंभ श्री से होता है और श्री से अंत भी होता है, अर्थात प्रारंभ भी श्री शब्द से होता है और सर्गांत भी श्री से होता है। लेकिन जो भारत का किराता जो नियम है उसका प्रारंभ श्री से होता है और उसका सर्गांत होता है लक्ष्मी से होता है। इसमें गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। जबकि भारत के ग्रंथ में उसमें वैदर्भी और पांचाली रीति का प्रयोग किया गया था। इसमें 20 सर्ग है। इसमें जो माघ का शिशुपाल वध है इसमें 20 सर्ग है। जबकि उनका जो भारत का किराता नियम उसमें 18 सर्ग है। इनकी जो उपाधि है घंटा माँ के नाम से मलिनासुरी ने किया था। जो उनकी उपाधि है वह घंटा पथ है। क्या है? घंटा पथ है। तो इस प्रकार से जो हमारे बृहत त्रयी में शामिल है दोस्तों। और अगला हमारा एक और है, उसको भी हम आपको नोट करा देते हैं। श्रीहर्ष, अगला हमारा है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का जो इनकी रचना है नैषधीय चरितम, नैषधीय नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम। ठीक है, ये नैषधीय चरितम है श्रीहर्ष का। श्रीहर्ष का है नैषधीय चरितम। इनका जो ग्रंथ है नैषधीय चरितम है। और इसमें जो है इसमें सर्गों की संख्या 22 है। नोट करना, उसमें 18 था, उसमें 20 था और इसमें 22, यानी 2 प्लस कर दोगे तो बढ़ता चला जाएगा। जो उनका भारत का था 18, माँ का शिशुपाल वध 20 और इनका जो नैषधीय चरितम है इसमें 22 सर्ग है। ठीक है, अगला इसके बाद और कुछ की पॉइंट आपको नोट करा देते हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ वन पर्व है। क्या है? वन पर्व, अर्थात जो भारत का था वही इनका भी है। इसका उपजीव्य ग्रंथ उपजीव्य उपजीव्य इसका उपजीव्य है। और नैषधम विद्वैषधम, जो इनको कहा गया है नैषधम विद्वैषधम, विद्वैषधम विद्वैषधम। ठीक है, विद्वैषधम कहा गया है। बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बस एक ही 2 पॉइंट है। इनका हर्ष का ग्रंथ है वह है नैषधीय चरितम। ठीक है, और इसमें 22 सर्ग है, सर्गों की संख्या 22 है। और वन पर, हाँ, इसमें 2885 श्लोक है। नोट कर लीजिएगा, 2850 इसमें श्लोक है। इसमें 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसमें श्लोक की संख्या 2850 है। बस